हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। लेकिन 3.4 देखने से पहले एक मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि। पहले थोड़ी उसको देख लेते हैं, वो कैसी होती है, उसको करने का ढंग क्या होता है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ चलेंगे। तो ठीक है, फिर देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो पहला मेथड था विलोपन, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, इसमें मान प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे उसी तरह का एक सवाल लेकर के जिसको हमने विलोपन से किया था, इसी को हम प्रतिस्थापन से करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दिया है हमारा, एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो समझना ज़रा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। पहले हम दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, समझना गौर से, समीकरण नंबर 1 से। आप दो भी ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक लेंगे, है ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7। फिर इधर से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं x की निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2y, होगा कि नहीं, ये होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समझना गौर से, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। समीकरण नंबर पहले 1 को लिया, इसको लिया, फिर मैंने x की वैल्यू निकाली, तो मुझे 7 माइनस 2y मिल गई। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को एक या दो में से किसी में भी रख सकता हूँ, नहीं तो दो में रख दूँ क्या? हाँ ठीक है, देखता हूँ। तो x का जो मान है, x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि रखने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, तो तो जब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो जो समीकरण नंबर 2 है हमारा, वो दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है ना। अब x की वैल्यू 7 माइनस 2y रख दूंगा मैं x की जगह पे। ठीक है, तो 2 ये हो गया, x की जगह पर 7 माइनस 2y हो गया, प्लस y हो गया इक्वल टू 5, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। देखना, 7 दूनी 14 माइनस 4y प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। तो ये जगह 14 और माइनस 4y में अगर y जोड़ देंगे तो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 5। ऐसा कुछ होगा कि नहीं हो? ये होगा। अब हमें इसमें y की वैल्यू चाहिए, तो 14, 5 को लाएंगे इस तरफ तो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 3y। तो अगर 14 में से 5 चला गया कितना बचेगा? 9 इक्वल टू 3y। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9/3, 3 त्रिकाई 9। तो y के मान जो हमारा 3 मिल जाएगा, नहीं। अब y का मान हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, हालांकि तुम एक में भी, दो में भी, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने 3 में रख दिया है रखने पर। तो 3 जो है हमारा वो दिया है x इक्वल टू 7 माइनस 2y। अब 3 मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि अगर मैं 2 लेता तो 2 को 3 की तरह पहले व्यवस्थित करता, कुछ ना कुछ होता ना बाद में जब उसको सॉल्व करते। तो मैंने सीधे 3 ले लिया। आप लोग चाहो तो 2 में रख सकते हो, एक भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y की जगह 3 रखूँगा। x इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो x इक्वल मिल जाएगा हमें 7 माइनस 6, तो x इक्वल मिल जाएगा 1। तो देखो, इससे भी प्रतिस्थापन से भी हमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 मिली। अब जरा रिकॉल कर लेते हैं अपनी विलोपन विधि को। ठीक है, जो हमने कल की थी। कौन सी की थी हमने पहले? कल विलोपन से की थी ना। तो देखो ना, मैं उससे भी तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ, तो तुम्हें अंतर क्लियर हो जाएगा कि इनमें अंतर क्या है ना। तो जो विलोपन में था, जो x प्लस 2y इक्वल टू 7 था, जो समीकरण नंबर 1 था, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया था। उसमें क्या था कि x की टर्म्स या y की टर्म्स विलोप करते थे, है ना। और विलोप करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता था, किससे? नीचे वाले टर्म्स का ऊपर, ऊपर वाले टर्म्स का नीचे। अगर देखो मैं y को काटना चाहूँ ना, तो ऊपर मैं 1 से कर दूंगा, क्योंकि y के साथ में 1 का मल्टीपल है, और ऊपर वाले के साथ 2 का है, तो नीचे में 2 से कर दूंगा, नहीं। तो जब मैं इसको लिखूंगा इनको, तो ये मिलेगा मुझे x प्लस
2y इक्वल टू 7, इसी में समीकरण नंबर चाहूँ तो 3 मान सकता हूँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है। और यदि 2 से करें तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको मैं 4 मान। और मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो, अगर किसी ने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसे पता होगा, मैंने बताया था कि अगर चिन्ह समान है तो घटाते हैं और यदि चिन्ह असमान है तो नहीं घटाते। तो ये दोनों देखो, ये प्लस का है ना, दोनों प्लस के हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे हम, घटाने पर, ठीक है। जब इनको घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू, x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में 2 में ये मत सोचना कि 1 में रखना है, चाहे जिसमें रख लेना। तो जो 1 है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 7, देन 2y इक्वल टू 7 माइनस 1, 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। आया कि नहीं? मैंने विलोपन से किया तो x की वैल्यू 1 आई, और अगर मैंने प्रतिस्थापन से किया तो भी x की वैल्यू 1 आई, और y की वैल्यू प्रतिस्थापन से 3 आई और इसमें भी 3 आई। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? विलोपन और प्रतिस्थापन में अंतर इतना है कि विलोपन में हमें एक टर्म्स विलोप करना होता है, ठीक है। तो अगर हम एक टर्म्स जब विलोप कर देंगे, मतलब काट देंगे बराबर करके मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक बचेगा, और जब एक ही वेरिएबल बचेगा तो हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। जैसे मतलब यहाँ पर हमने निकाला, इसको काट दिया बराबर करके, और फिर ये बचा तो x की वैल्यू आराम से मिल गई। और इसमें हमने क्या किया था, इसमें भी हमने एक ही टर्म्स में बदला था। देखो यहाँ पर हमारे x और y दो हैं वेरिएबल, लेकिन हमने यहाँ पर पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली थी, ठीक है। x की वैल्यू जब y के टर्म्स में निकाल ली और किसी इक्वेशन में x की जगह पूरा रख दिया, तो देखो ये भी y के टर्म्स में बदल गया, ये भी y के टर्म्स में बदल गया। तो जब किसी इक्वेशन में एक ही मतलब वेरिएबल यानी कि बचता है तो उसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। अरे इनकी भी निकाल लेते अगर इनमें केवल एक ही वेरिएबल होता, लेकिन इनमें x और y दो वेरिएबल है। तो हमने एक समीकरण से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली और फिर उसको एक समीकरण में रख दिया, तो दोनों y के टर्म्स में हो गया। तो हमारी y की वैल्यू हमें आराम से मिल गई पहले। और यदि चाहते तो हम चाहता तो मैं y की टर्म्स में, मतलब y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल के भी किसी में रख के कर देता। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। और मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ प्रतिस्थापन से। ये ध्यान रखना कि पहले हम कोई समीकरण लेंगे, फिर उससे x बराबर निकालेंगे या y बराबर निकालेंगे। तो तुम लोग अपना x बराबर ही निकालना, क्योंकि अगर दोनों में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो x बराबर निकाल लेंगे, फिर उसको समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे। तो मतलब हमने रख दिया था 2 में, तो जब 2 में रख देंगे तो वो दोनों एक ही टर्म्स में बन जाएगा, और फिर उसको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जहाँ एक वैल्यू मिल गई फिर किसी भी समीकरण में रख दो तो तुम्हें दूसरे की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। हो गया। तो इसका फटाफट जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहो तो ले लो। और मैं इसको मिटाता हूँ यार, मेरा साफ़ करने वाला पता नहीं कहाँ चला गया। तो ठीक है, इसे साफ़ करता हूँ। ठीक है, हो गया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी एक तरफ मैं करूँगा प्रतिस्थापन से, एक तरफ करूँगा प्रतिस्थापन से, एक तरफ मैं करूँगा प्रतिस्थापन से, और एक तरफ तो मैं करके दिखाऊंगा विलोपन से। ठीक है, किससे? विलोपन से। तो तुम्हें इनमें अंतर क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले तुम्हें विलोपन बताई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो फिर इसको देखते हैं। मैं एक दूसरा समीकरण ले रहा हूँ। ये दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 1, एंड 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। ठीक है, ये दिया समीकरण नंबर 2 दिया है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 से, 2 से भी कर सकते हो लेकिन मैं 1 से कर रहा हूँ। ठीक है, एक ले लिया मैंने 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, है ना। अब मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा, आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो। 2x इक्वल टू निकलेगा 12 माइनस 5y। ठीक है, एंड
तो ठीक है, 2x की वैल्यू चाहो तो इसमें x कर लो, x हो जाएगा इसमें 12 माइनस 5y/2। तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3, है ना। अब समीकरण नंबर 3 का मान जो समीकरण नंबर 2 पे रखता हूँ, समीकरण नंबर 3 से जो है x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। जब 2 में रखता हूँ मैं, 2 जो है हमारा वो दिया है 4x प्लस 9y इक्वल टू 22, ठीक है, ये दिया है। और x की वैल्यू हमें पता ही है, तो रखता हूँ इसमें 4, ये हो गया। x की वैल्यू जो दी है 12 माइनस 5y/2 प्लस 9y इक्वल टू 22, ठीक है, ये है। तो 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसे कर देंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 10y प्लस 9y बराबर 22। तो 24 माइनस y इक्वल टू 22। तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 22 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2। कितना मिल जाएगा? 2। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देता हूँ मैं। तो एक जो है वो दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू 2 है, 2x प्लस 5 गुणे 2, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 गुणे 2 बराबर 12। देखो 2x प्लस 10 बराबर 12, 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10, x बराबर हमारा मिल जाएगा 1। अब हमें x की वैल्यू 1 मिली है, y की वैल्यू 2 मिली, किससे? प्रतिस्थापन से, है ना। और अब हमें चाहिए कि हम इसका मतलब विलोपन से भी निकालें, कितना निकल रहा है, निकालते थे, क्या दिक्कत है। ये दिया था हमारा 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 1, एंड 4x प्लस 9y इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें एक टर्म्स बराबर करना है, तो मैं x वाले कर ले रहा हूँ, ऊपर 4 से कर दूंगा, नीचे 2 से, यानी कि 4 ये है तो ऊपर 4 से गुणा, और 2 ये है तो नीचे 2 से गुणा, तब ये बराबर हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x प्लस 20y इक्वल टू बच्चों को 48, समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। 2 से करूँगा तो 8x प्लस 18y इक्वल टू 22 दूनी 44, इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। मैंने बताया था अगर चिन्ह समान है तो घटा देते, ये हमारे क्वांटिटी इक्वल है और चिन्ह भी समान है, तो क्या कर देते हैं, घटाने पर, यानी कि समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाने पर, ये मतलब होता है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया। अब 20y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, ये बचेगा हमारा 4, और y इक्वल हो जाएगा हमारा 2 के, y बराबर 2 हो गया। अब y का मान समीकरण नंबर में 1 में रख देता हूँ। y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना। तो जब मैं 1 में रखता हूँ तो एक जो है हमारा वो दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, एंड 2x प्लस 5 गुणे 2 बराबर 12, 2x प्लस 10 बराबर 12, 2x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 10, और x बराबर आ गया हमारा 1। तो देखो मैंने प्रतिस्थापन से भी करके दिखाया और विलोपन से भी करके दिखाया, दोनों में वैल्यू सेम आ रही है और दोनों में तुम्हें डिफरेंस भी पता चल रहा होगा कि आखिर कैसे करते हैं। ये देखो ये प्रतिस्थापन से लगा है और ये हमारा जो है वो मतलब विलोपन विधि से एकदम सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये सब समझ में आ गया होगा, और मैं ज़्यादा इसमें अब नहीं करवाऊँगा कि नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस करते हैं बुक में जो तुम्हारी NCERT है, ठीक है। इसका जो प्रश्नावली 3.4 है, सीधे उस पर आते हैं। हाँ देखो, इसको मिटाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नावली 3.4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के विलोपन तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए। ये बोल रहा है दोनों से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि सही है। तो भाई इस क्वेश्चन ही यही है यार। जो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो बोल रहा है एक तरफ तुम प्रतिस्थापन से सॉल्व करो और एक तरफ तुम विलोपन से सॉल्व करो, फिर बताओ कौन सी विधि उपयुक्त है। अब ये अपने अपने हिसाब से डिपेंड करता है, किसी को विलोपन अच्छी लगती है, किसी को प्रतिस्थापन। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ। पहले का पहला ये दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, अब इसे मैं प्रतिस्थापन से करता हूँ। तो मैं समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 से समझना, समझा चुका हूँ पहले भी। x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स की टर्म्स में निकालो, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 मान लो इसे। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखो। x की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 पे, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, ये दिया समीकरण नंबर 2। तो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 5y, और जो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारा 6/5। बटे में आ रहा लगता है, कुछ है क्या मिस्टेक, पता नहीं, देखते हैं अभी, करते हैं। ठीक है, और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। y का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक जो है हमारा x प्लस वाई की जगह 6/5 बराबर 5, तो x पर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। समझना गौर से, बस भिन्न है, कुछ नहीं। 5 हो गया लासा, 5 25 माइनस 6, देन x इक्वल हो जाएगा 19/5। जी हमारा x का ये y का वैल्यू हो गई। अब विलोपन से करते हैं, अगर दोनों का इक्वल आ गया समझ लो हमारा एकदम आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये तो जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हमें बराबर करना है, तो मैं ऊपर 2 से कर रहा हूँ, नीचे 1 से कर रहा हूँ। 2 से करूँगा तो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 3 मान ले रहा हूँ इसको मैं। और ये जाएगा हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 4 मान ले रहा हूँ इसको। ठीक है, अब इसको मैं घटा दे रहा हूँ क्योंकि जो x वाले टर्म्स है वो इक्वल है एकदम, इसलिए थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ अब आता होगा, ये सब बता चुका हूँ कई बार ये। और 3 2 5y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ मैं। y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं। यार रखा तो था ना इसमें, बस वही तो है, यही प्रोसेस करना है उसमें भी। x प्लस 6/5 बराबर 5, x पर हो जाएगा 5 माइनस 6/5, इसका वो कर लेना, 5 हो जाएगा ये 25 माइनस 6, तो x मिल जाएगा हमें 19/5, यानी कि सही है यार। x की मतलब जो वैल्यू प्रतिस्थापन से आ रही है वो वैल्यू विलोपन से आ रही है, तो एकदम सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हो गया, और जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1।
एंड सेकेंड देखो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2। फिर नंबर 2 है, बस वही प्रोसेस, कुछ नहीं। ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। नंबर 1 से जब लेंगे, एक को ले आओ, 3x प्लस 4y बराबर 10। x की वैल्यू निकाल लो। 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4y, x हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4y बटे 3। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का जो मान है ना, वो बोलते हैं समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जब 2 में रखते हैं तो 2 जो हमारा ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। बस x के रख देते उसमें। 2 इंटू 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इसको सॉल्व कर लेना। करूँ, कर रहा हूँ। ये जगह हमारा 20 बटे 3 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। तो यही पकड़ दे रहा हूँ। हमारा 20 बटे 3 माइनस 2 बराबर 8y बटे 3 प्लस 2y। इन दोनों टर्म्स को मैंने उस साइड भेज दिया और इसको इस साइड ले आया। इसका भी भिन्न ले लेंगे, 3 20 माइनस 6, इसका भी ले लेंगे। तो जगह 3 8y प्लस 6y, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा कितना, 14 इक्वल टू 8 6 14y। तो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमें। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का जो मान है वो जो है समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे 3। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बटे 3, क्योंकि 6 बटे 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 2। ये x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1, किससे, प्रतिस्थापन से, ठीक है। और मैं इसको विलोपन से भी करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एंड नीचे इससे 4 से कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस बार y वाला टर्म्स बराबर कर लेते हैं, है ना। करता हूँ, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 20 समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ इसको। इससे करता हूँ तो 4 दूनी 8x माइनस 8y इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 4 बना लेता हूँ। अब देखो इनके क्वांटिटी बराबर है, 8y प्लस 8y माइनस 8y, और चिन्ह विपरीत है, तो इन्हें क्या कर देंगे हम, जोड़ नहीं पड़ेंगे, जोड़ देंगे फटाफट। तेज नहीं है यार, वैसे सिंपल ही है और समझ में आ रहा होगा शायद। ये कट गया, 8 6 14y 14x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 2। भाई 14 दूनी 28, 2 बचेगा यहाँ पर। अब x का मान किस में रख दे, 1 में रख देता हूँ मैं। x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देता हूँ मैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। तो 4y बराबर बचेगा 4, 4 4 कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 1। देखो x की भी वही वैल्यू आ गई, y की भी वही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यार पहला और दूसरा तो हो चुके हैं, तीसरा भी कर नहीं पाओगे, हो सकता है कोई ना कर पाए। चलो फिर मैं सारे उतार रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिया था ना इसे। बस एकदम सिंपल है सबके सब, बस वही तरीका एकदम करते जाना है और कुछ नहीं।
देखो तीसरा है, तीसरा करा रहा हूँ, पहले का ही है ना। ये दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये दिया है -4 इक्वल टू 0। इससे बना लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिया है, वो दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे ये बन जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। वो एक है, वो 2 है। मैं समीकरण नंबर 1 को ले रहा हूँ। मैं इसलिए बार बार वही प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर तुम एक बार एक प्रोसेस सीख गए ना, तो फिर तुम मतलब अपने टाइप से करना सीख जाओगे। और यदि तुम इसी में कन्फ्यूज रह जाए कि यार एक लेना है समीकरण नंबर 2 लेना है 3 लेना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैं कंटिन्यूसली वही प्रोसेस बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ये लेंगे 3x में y की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो देन 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5y के, और x बराबर हमारा जो निकलेगा 4 धन 5y बटे 3। इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। x की जो वैल्यू है वो 3 में, ठीक है। अब तुम समझ जाओगे, है ना। 3 में रख देता हूँ। नहीं नहीं 3 में नहीं, 2 में यार। 3 में तो x की वैल्यू ही है, 2 में रखते हैं। तो ये है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 दिया है। तो 9 है, x की वैल्यू तो दी 4 प्लस 5y बाई 3 दी है, माइनस 2y इक्वल टू 7 दिया है। 3 सरकारी नाम कट जाएगा ये। तो ये जो बचेगा ना, ये बच जाएगा हमारा 3, 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। तो ये हमारा 4 दिया 12 प्लस 5 दिया 15y माइनस 2y बराबर 7। 12 प्लस 15 में से 2 चला गया, कितना बचेगा हमारा 13y इक्वल टू 7। तो 13 नहीं 12 माइनस 7 बराबर 13y माइनस का 13y। गलत हो गया क्या कहीं? कुछ नहीं, देखते हैं अभी। तो 12 में 7 का कितना बचेगा, शायद 5 बचेगा, इक्वल टू माइनस का 13y, और y बराबर मिलेगा हमें 5 बटे माइनस का 13। ये मिल गया हमें y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ मैं। y का जो मान है किस में रखता हूँ मैं, 3 में। ये जो है x बराबर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 बटे 13, और बटे 3 भी है। कर सकते हो क्या? करूँ? x इक्वल 4 माइनस 25 बटे 13 बटे 3। वैसे कर लेना चाहिए था तुम लोगों को, इतना नहीं कर पाओगे। अगर 13 चौको 52, 52 माइनस 25 बटे 13 इंटू 3, घटाओ 12 में 5 गया 7 और 2 27 बटा 39। ये आ रहा है हमारा x की वैल्यू। अब यार विलोपन से कर लेना, कर लोगे? करना ही पड़ेगा लगता है मेरे को, मुझे ये, ठीक है। ये कट जाएगा हमारा 3 27, 13 तिया 39। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 बटे 13, ठीक है। और इससे विलोपन से यदि करें तो 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हाँ, तो इसको मैं विलोपन इससे सॉल्व करूँगा। जैसे देखो ये हो गया। अगर मैं मतलब y वाले टर्म्स को इक्वल करूँगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 10y इक्वल टू 8, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया, है ना।
और जब 5 से करूँगा तो पन्ना 45x एंड माइनस का 10y इक्वल टू 7 पन्ना 35, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये देख रहा है कि ये जो y वाला टर्म्स है ना, ये इक्वल है एंड सेम साइंस का है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। मैंने लिखवा दिया था पहले भी, इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा माइनस का 39x इक्वल टू, जब 35 में 8 चला जाएगा तो ये बचेगा हमारा माइनस वो हाँ माइनस का 27, तो x हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा माइनस हमारा, तो 27/39, यानी कि 3 27 13 39, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/13 हो जाएगी, ठीक है। एंड जब x का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, एक जो हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। तो 3 × 9/13 माइनस 5y बराबर 4, तो 9 × 27/13 माइनस 4 बराबर 5y, ठीक है। इसका भिन्न बना के वो कर लेंगे, हमारा 27 माइनस 13 चौको 52/5y है ना। तो यदि 52 में 27 चला गया तो हमारा कितना बचेगा, घटाऊँ, 12 में 7 गया 5 और 25 बचेगा शायद, 25 नहीं माइनस का, वो भी माइनस 25/13 इक्वल टू 5y। तो जब y निकलेगा तो ये मिल जाएगा हमारा माइनस 25/13 इंटू 5, तो 5 25 5, तो y हो जाएगा हमारा माइनस का 5/13। तो हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा कि जो हमारा प्रतिस्थापन से जो x की वैल्यू माइनस वो जो कहाँ गई x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू जो आई है माइनस 9 प्लस का 9/13, वही विलोपन में हमारी 9/13 आई है। और जो वैल्यू हमारी y की माइनस 5/13 आई है वही हमारे विलोपन में भी आई है। तो यानी कि तुम लोग चाहे प्रतिस्थापन से सॉल्व करो चाहे विलोपन से, वैल्यू दोनों की सेम ही आनी है, ठीक है। और कौन सी विधि तुम्हें उपयुक्त लगी ये आप पर डिपेंड करता है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब इसका चौथा क्वेश्चन जो बचा है उसको करने के बाद